is enclosed and connected A. I have one supplementary. My particular specific question: is it a violation of Minimum Wages Act that has not been replied? क्या 1000 रुपया कुक को दे? आप कहते हैं सिर्फ कुक जो है वो खाना बनाने के लिए आता है। जो खाना बनाने के लिए आएगा, मुझे लगता है सुबह से लेकर जब तक वो खाना खिला के जाता नहीं, उसने तो वहीं रहना है, बनाना है। रेडीमेड तो है नहीं कि आके सर्व करके चला जाएगा। तो अब मैंने कहा था कि इज इट अ वायलेशन ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट? दैट रिप्लाई इज नॉट देयर। मिनिमम वेजेस एक्ट की वायलेशन है कि नहीं है? दूसरा जो लैंड डोनेशन वालों की, इन्होंने कहा कैपेक्स बजट में हम देंगे, वो तो हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। हमने किसी की मलकियत दी, दैट इज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300। आर्टिकल 300 स्पेसिफिकली कहता है कि यू कैन नॉट डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। हमने उससे अगर प्रॉपर्टी ली है, तो क्या हम विद इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट वी एक्वायर्ड इट एंड वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट बिल्डिंग, हम उस डेट से दे रहे हैं? दैट हैज नॉट बीन रिप्लाइड। इसका सवाल है, ये सवाल पूछा, आप बैठो ना, सवाल उसने पूछा, ये जवाब बताएंगे ना मुझको, आप बैठे। हाँ सर, एक जो ऑनरेबल मेंबर ने पूछा है कि 1000 जो है जो एक कम हेल्पर को मिलता है वो कम है, लेकिन ये बात भी सही है कि हेल्पर जो होता है वो आके खाना पका देते हैं, लेकिन आज के महंगाई के मुताबिक मैं भी मानती हूँ कि 1000 जो है वो बहुत कम है। लेकिन ऑलरेडी पिछली बार चीफ मिनिस्टर साहब ने इसी हाउस में ऐलान किया है, कमेटी बनाए ऐलान किया हुआ है यहाँ पे, और वो कमेटी इस चीज़ को भी रिव्यू करेगी। और हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये जो उनको 1000 मिलता है ये यहाँ से नहीं मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसकी फंडिंग आती है, और हमने कई बार उनके साथ टेकअप किया हुआ है। मैंने अपने जवाब में लिखा ऑलरेडी, आगे फिर से टेकअप करेंगे, जो भी मुमकिन होगा वो हम ज़रूर करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा है कि लैंड, जब वो लैंड देते हैं उसी के ऊपर फिर उनको कुक जो है वो लगाया जाता है। इन्होंने कहा है कि लैंड की कीमत, हम तो डिपार्टमेंट उसका ऑप्शन रखते हैं, एक तो ये कि आपको कुक लगना है या आपको कंपनसेशन देना है। अब वो खुद जो वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें कुक लगना है, इसीलिए जो है उनको वहाँ पे लगाया जाता है। उसी लैंड डोनेशन जो उन्होंने ज़मीन दी होती है अपनी डिपार्टमेंट को, हम समझते हैं कि उनको भी इसमें कुक जो है वो लगाया जा रहा है। उसके अलावा जो वहाँ पे डिमांड होती है उस इंस्टीट्यूशन की, उसके मुताबिक जो है एप्लीकेशन लिए जाते हैं, उनको लगाया जाता है अपनी मर्जी से। और 1000 जो है मैं भी मानती हूँ कम है, लेकिन उसको ऑलरेडी डिपार्टमेंट एग्जामिन कर रहा है, कई बार लिखा हुआ है, आगे फिर से लिखेंगे। मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जितना पॉसिबल होगा हम कोशिश करेंगे। ठीक है, आपका क्या, ये तो थाना मंडी का सवाल, थाना मंडी का सवाल, मैं थाना मंडी से बाहर में नहीं इजाजत दे दूंगा। सर, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा एक इशू है, ये सिर्फ कुक्स की बात नहीं है। एक तो कुक्स एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कंटीजेंट पेड वर्कर जो 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं, और आया वर्कर्स, ये तीनों कैटेगरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं जो मामूली तक उनका वेज मिल रहा है, कहीं 1500, और जो कंटीजेंट पेड है उनको 200, 300, 400। चलो ये तो जनरल ये क्लियर वायलेशन है मिनिमम वेज एक्ट का। सुनो साहब, इन्हीं लोगों के बारे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर के दौरान बजट पर जवाब, सुनो मेरी बात, मेरा सर डिफरेंट सब्सिडी है, मैं मानता हूँ सब्सिडी। मेरा क्वेश्चन ये है सर, सब कमेटी का रिपोर्ट जो है वो रेगुलराइजेशन के बारे में, मैं मिनिमम वेजेज एक्ट की बात कर रहा हूँ। क्या जो उनका मिनिमम वेज जो बनता है वो तो दे सकते हैं ना, वो तो दे दीजिए उनको देने में क्या इतराज है? आपका सवाल आ गया। हाँ, मैडम ने अभी कहा कि ये जो जिन्होंने लैंड वगैरह दी है तो उनको जो है स्वीपर लगाया। सर, स्वीपर नहीं, 1990 से लेकर जिन लोगों ने जमीन दी है वो स्वीपर का काम कर रहे हैं, और वो परमानेंट मुलाजिम है। 20 रुपए से शुरुआत होती है और आज 200 रुपए या 100 रुपए पे उनकी मंथली सैलरी है। सर, उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए, वरना ये फायदा ही नहीं है कि कमेटी बनाए। वो कैजुअल लेबरर्स नहीं है, वो परमानेंट मुलाजिम है, और परमानेंट उनको आज की डेट में भी जमीन दी है। सर, कनालों की कनाल यहाँ PHC की, अच्छा सर कुछ देखिए, आ गया आपका सवाल, आ गया आपका सवाल। मैंने तकरीर नहीं, मैं कहता आपने सभी पर इसकी बात की, वो सुनी उन्होंने।
Now, Shri Surendra Kumar ji. उनको सवाल पूछे लो, उनको सवाल पूछे लो। इम्पोर्टेंट है, लेकिन सवाल इम्पोर्टेंट है क्या? यहाँ इतने सवाल है ना, सबके सवाल आने चाहिए। इस तरह एक पर बहस मत करो, एक ही पर बात मत करो। हमारी टीम की तरफ से है सर। मैडम ने बिल्कुल कहा कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप किया है इनका कुक का मसला, क्योंकि ये ना डेली वेजेस में आते हैं ना कंट्रेक्चुअल लेबर में आते हैं। और जैसे सीएम साहब ने कमेटी की बात करी तो उसमें इनको रखा गया। और दूसरा मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप किया कि इनका जो ऑनरेरियम देते हैं इनहांस करने का, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट में से कुछ इनको प्रावधान रखेगी कि ताकि इनको जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट देता है तो कम से कम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टेट के दायरे के अंदर ही काम कर रहे हैं। और सर ये 900 रुपया 500 रुपया और फिर 6 महीने में इनको मिलती है एटलीस्ट रेगुलर बेसिस। सर जो ऑनरेबल मेंबर ने सवाल पूछा है उसका जवाब ऑलरेडी ए पार्ट में है, 90:10 है। उसी के मुताबिक यूटी गवर्नमेंट देती है और 90 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, 10% यूटी गवर्नमेंट देती है। शेयरिंग किस तरह से है उसकी, ये सही बात है। मैंने पहले ही कहा है ये इनका काम जो है वो करते हैं अपने तरीके से, लेकिन 1000 रुपया बहुत कम है, ये हम मानते हैं। लेकिन जब ये लगे हैं उस टाइम उनको ऑलरेडी ये चीज़ जो है सामने रखी गई थी कि आपका ऑनरेरियम जो है वो कितना मिलेगा। अब ऑलरेडी जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी तश्कील दी है उसमें इनका केस भी, वैसे भी हम डिपार्टमेंट इनके केसेस जो है एग्जामिन कर रहे हैं केस बेसिस पे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और उस चीज़ को हम भी ज़रूर देखेंगे। श्री सुरेंद्र कुमार जी, AK114 मिनिस्टर इन चार्ज जल शक्ति। AK116 Sir, 20 number water supply schemes have been taken up under Jal Jeevan Mission in Marg constituency at an estimated cost of Rs 61 crore.06, comprising of Rs 16 crore.35 for 5 components against the estimated cost and amount of Rs 19 crore.65 crore have been utilized in date. This includes Rs 14.15 crores on procurement of pipes being used in these schemes, of which pipes going Rs 12.79 crores have been utilized for utilization in these schemes, and the rest are in the central store. GI and high density pipes are being used in these schemes as per the suitability and technical feasibility in accordance with the CPSWO manual and advisory of National Jal Jeevan Mission, wide communication dated 22nd April 2022 and reiterated wide communication dated 2023, advising their HDPE pipe should be preferably used for over GI pipe. UT has been consistently opposing to use the HDPE pipes even in plain areas for which sound technical reasoning is not provided. It is imperative to use such cost-effective pipes that is currently used across many states in the country. The scheme-wise physical financial